जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, इतिहास को लेकर हमेशा नई नई किंवदंतियां सुनने को मिलती है और कहीं सूर्यवंश को अग्रणी और तेजस्वी बताया जाता है तो कहीं चंद्रवंश को बताया जाता है। इसी संदर्भ को लेकर आज हम आ गए हैं पाटन गांव के जागीरदार श्री भोपाल सिंह जादौन जी के पास में। इनकी एज लगभग 94-95 वर्ष की है और आज हम इनसे जानेंगे चंद्रवंश और सूर्यवंश के बारे में। तो आप बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान पर। आज हम इन बाबूशाह से इस इतिहास को, इस हिस्ट्री को जानेंगे। तो सबसे पहले तो बाबूशाह मैं आपको जय श्री राम सीताराम करता हूँ। जय श्री राम। तो बाबूशाह, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़े जो वंश हैं यानी कि सूर्य वंश और चंद्रवंश, क्या ये सबसे श्रेष्ठ वंश हैं? ये ये सबसे श्रेष्ठ वंश है, आदि वंश है। आदि वंश है, यानी कि ये बहुत पुराने वंश है, आदि अनादि वंश है सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो बाबूशाह, जो चंद्रवंश की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? चंद्रवंश की शुरुआत वेदम पवित्र ओमकार, उनसे निराकार साकार। जी जी। निराकार साकार से शून्य, शून्य से अवगत, अवगत से मरीच, मरीच से ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि। अत्रि। हाँ, चंद्रवंशियों का आदि गोत्र अत्रि गोत्र है। यानी कि जो चंद्रवंशी है, या राजपूत लगाइए या जो भी शाखा है उनकी, उनका जो गोत्र है वो अत्रि है। अत्रि है। अच्छा। अत्रि के चंद्र हुए। अच्छा, अत्रि के चंद्र हुए। चंद्र हुए जिनका कि चंद्रवंश है। जी। चंद्र के महाराज बुध हुए। अच्छा। बुध के ययाति हुए। ययाति के यदु हुए। अच्छा। और यदु के पुत्रों की शाखाएं हैं वृष्णि। 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 अच्छा। भगवान कृष्ण को वासुदेव वृष्णेव कहा जाता है। अच्छा। उन्हीं के वंशज को अच्छा। वृष्णि शाखा है। जी। एक शाखा है भोज। अच्छा, इसी वंश की शाखा है। हाँ, चंद्रवंश, चंद्रवंश यदु के वंश की। अच्छा। और अंधक, अंधक। हाँ, काल, जी। कोटक, कोटक, ये शाखाएं हैं। ये शाखाएं। हाँ, तो वृष्णि वंश है जिससे जो इस समय वर्तमान में भारत में जादौन और भाटी है जो वृष्णि वंश से है। यानी कि जादौन और भाटी जो राजपूत है वो वृष्णि शाखा के हैं। वृष्णि शाखा के हैं। वृष्णि शाखा की 59वीं पीढ़ी में महाराज सूरसेन और देवमड हुए। सूरसेन और देवमड, देवमड। उनके वंशज वसुदेव जी हुए। जी। वसुदेव जी के कृष्णदेव, कृष्णदेव के प्रद्युम्न सहित 1000 से अधिक पुत्र थे। अच्छा। हाँ, तो अब जो वर्तमान में जादौन की पहचान है जो वृष्णि वंशज है जी। राजस्थान में। जी। जी। और भाटी है। जी। और जो कृष्ण भगवान की रानी जामवंती की जामवंत से पैदा, जी। उनका पुत्र जो सांब है। सांब। हाँ, उससे सांबा राजपूत जादौन गुजरात में है। अच्छा, जो मतलब सांब से पैदा हुए वो सांबा राजपूत थे। हाँ, और उनका जो निवास स्थान है वो गुजरात रहा है। गुजरात है। और कृष्ण भगवान के ही एक पुत्र गद थे, उनके वंशज जाडेजा हैं जो गुजरात में। जाडेजा, जाडेजा राजपूत। हाँ, गुजरात में। जी जी। इस तरह से जादौन वंश की है। फिर जो प्रद्युम्न जी थे जी। उनके वंशज राजस्थान में जो अब राजपूत हैं जो है प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी के व्रजनाभ, व्रजनाभ के जादौन घाटी जो है जो अब है, जिनके मतलब यह है कि करीब वर्तमान में कहावत तो 56 तड़की है लेकिन करीब 60 शासन जादौन के हैं और 40-50 भाटियों के। इनकी बराबर भाईबंदी है। इनकी बराबर की भाईबंदी है भाटी और जादौन की। जादौन। जी।
तो अब बाबू साहब ये बताइए, जैसे कि यदुवंश जो है, यदुवंश में जो आज जो राजस्थान के अहीर हैं, वो भी अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं। तो ये भी यदुवंशी हैं। ये कहाँ से निकले, इनका निकास कहाँ से जो यदु के पौत्रों की शाखाएं थी, हुआ? जी। उनमें से वृष्णि वंशज तो राजपूत हैं ही, जी। और भोज वंश के जो कंस और उग्रसेन थे वो लोप हो गया, जी। और अंधक के कृतवर्मा थे वो भी वंश लोप हो गया। अच्छा। उनके अलावा जो कोटक शाखा, काल शाखा जी। ये है, जी। उनसे अहीर है। कोटक और काल शाखा से अहीर हैं। अहीर है, जी। और उन्हीं के वंशज नंदराय जी हुए थे। अच्छा, कोटक के वंशज ही हुए थे नंदराज। नंदराय जी जिन्होंने कृष्णदेव का पालन पोषण किया था, जी। और पीढ़ियों में 58 या 59 की में पीढ़ियों को संभाला जाए तो वो वसुदेव जी के भाई होते हैं, अलग अच्छा, शाखा के पीढ़ी के हिसाब से वसुदेव जी के भाई होते हैं। नंदराज जी। हाँ, नंदराज। लेकिन अहीरों में ऐसा हो गया, जब यदुवंश के ऊपर विपत्ति थी जी। और यदुवंश का क्षय हुआ था, बड़ी मुश्किल से कुछ बचे थे, अच्छा। जिनको लेकर के अर्जुन यहाँ आ गए थे धौलपुर में। अच्छा। 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 धौलपुर में आ गए थे और सिर मथुरा बसाया था, सर मथुरा सिर बताया। मथुरा बसाया था। और जो सांबा हैं, उनको उनके रिश्तेदार गुजरात में ले गए थे। अच्छा। अच्छा। ठीक है ना? तो उस विपत्ति में जो कुछ पछड़ गए थे, जी। जो कुछ हीरों में मिल गए, अच्छा। हीरों में। लेकिन पाल वंश में जो महाराज अनंग पाल जी हुए थे, अनुपम। उनके जो भाई थे, जो कौशली में आकर के बस गए, हीरों में शादी हो गई, अच्छा। वो कौशलिया कहलाते हैं। अच्छा। हाँ, वो वंशज तो हैं तंवरों के, अच्छा। लेकिन आज यादव कहलाते हैं। यादव तो कहलाते वो यदुवंशी नहीं है, हैं। वो वो यदुवंशी। यदुवंशी नहीं है, और वो है जो पुरुवंशी है। ठीक है ना? तो इस तरह के कई वंश मिल गए हैं। नहीं बाबू साहब, जैसे कि अभी जो अहीर हैं, हाँ, वो नंदराय जी के उसमें से हैं। नंदराज जी तो के ये अपन आप जैसे बता रहे हो कि ये जो उसी शाखा से निकले हैं, हाँ है, तो ये तो उनके भाईबंदी हुए ना। हुए, लेकिन इनमें कौशलिया तंवर मिल गए, अच्छा। आभीर जाट मिल गए, अच्छा। ये सब यदुवंशी बढ़ते हैं। अब इनमें छांट नहीं है, कौन से तो यदु के हैं, कौन से पुरु के हैं, अच्छा। कौशलिया, और कौन से हैं जो आभीर वंश से हैं। ये छांट न हो करके अलवर युवराज प्रताप सिंह जी के यहाँ वेटेनरी में एक डॉक्टर साहब थे, जी। वो कहा करते थे कि ये 2-3 शाखाएं मिल गई है, इसलिए ये यादव हैं, जो ययाति वंश से कह तो अच्छा है, क्योंकि ये शाखाएं मिली हैं जो भी ययाति वंश की। मतलब जो अहीरों की और इनकी जो शाखा है, वो ययाति वंश की है। ययाति, हाँ, इसीलिए यादव लगाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, पीछे से है तो यादव ही। पीछे से यादव है, लेकिन ययाति वंशज हैं। जो यादव तो महारानी शर्मिष्ठा, अच्छा। जो वीरस्वर्मा की पुत्री थी, उससे है। यादव। और हाँ, और जो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, जी। उससे तंवर है। उससे तो। हाँ, तो कौशल्य है जो उनसे है, तंवरों से। अच्छा। लेकिन तंवर भी ययाति से ही। और मतलब यह है कि इनसे क्षत्रिय कर्म नहीं हुआ, अच्छा। इसलिए ये गोपाल हो गए। मतलब इन्होंने गऊ का पालन शुरू कर दिया। कर दिया, ये गोपाल हो गए, और इनकी अहिर शाखा बढ़ गई। लेकिन अहीरों में जो देवयानी के पुत्र पुरु थे, उनके वंशज भी मिल गए, कौशलिया ही। अच्छा। हाँ वो कौशल्या अहीर कहलाते हाँ, हैं। वो कौशलिया है तंवरों के वंशज, लेकिन वो यादव ही कहलाते हैं। वो भी यादव हाँ, ही कहलाते लेकिन वो यादव के वंश तो है नहीं, लेकिन तंवर ययाति के वंशज है, इसलिए वो भी ययाति के वंश है। इसलिए अहीर जो यादव कहलाते हैं, ये पुरुवंश, तंवर वंश और यदुवंश दोनों के मिक्स है, हैं। अच्छा। दोनों के मिक्स है।
मतलब ये दोनों तीनों के मिक्स से अहीर बने। हाँ, अहीरों के मिक्स है। जी जी जी। तो ये चंद्रवंश की वो थी शाखा। और जैसे आपकी जो शाखा है, आपको यहाँ जो जागीर मिली, ये कब और किसको मिली थी पहले शुरुआत? जो पाटन में जादौन है, ये बटेसर से चलते हुए देवगिरी आगे, जी। और देवगिरी से ये प्रताप रुद्र जी के वंशज हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में देवगिरी नष्ट हो गई। हाँ बिल्कुल सही है। फिर ये जयपुर आ गए हमारे वंश में। जयपुर से कांकवाड़ी इनको विश्वदारी में मिली। अच्छा, कांकवाड़ी नहीं, कांकवाड़ी। वहाँ एक शाखा हुआ बहुत बड़ा, उसमें बहुत आदमी काम आए। ठीक है ना। कांकवाड़ी में आबाद थे उस समय। जयपुर में युद्ध हुआ था मराठों से और कोटा बूंदी से सामूहिक। तो उस युद्ध में अनूप सिंह जी के 6 पुत्र थे, जिनमें बड़े पुत्र श्याम सिंह जी थे। उनके 2 पुत्रों के सिर कट गए, और छोटे छोटे विजय सिंह जी थे, उनके पुत्र का सिर कट गया। तो 2 के शीश कटे थे, उनको तो पाटन जागीर में मिली, और छोटे वालों का एक का शीश कटा था, उनको मेलखेड़ी जागीर में मिली। तो उनको श्याम सिंह जी को जागीर मिली। श्याम सिंह जी के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र संपत सिंह जी, उनका बड़ा रावला है, और छोटे पुत्र तखत सिंह जी, जिनका छोटा रावला है। पिछले पुत्र फौज सिंह जी, वो निसंतान थे, जिनकी छतरी बनी हुई है। जी। हाँ, श्याम सिंह जी के संपत सिंह जी बड़े, संपत सिंह जी के भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी के दलेल सिंह जी, दलेल सिंह जी के अभय सिंह जी, अभय सिंह जी के केसरी सिंह जी, केसरी सिंह जी के अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी के भोपाल सिंह, जो मैं वर्तमान में। अच्छा, अभी आप ये जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अब वर्तमान जागीरदार है पाटन के भोपाल सिंह जी जादौन, यानी कि अभी वर्तमान जागीरदार आप हैं। अच्छा, आपके समय में बिल्कुल मैं जागीरदार रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। पूर्व जागीरदार हूँ। हाँ, पूर्व जागीरदार। तो दोस्तों आपने देखा कि ये भोपाल सिंह जी जादौन साहब पाटन के जो जागीरदार हैं, इनके माध्यम से हमने चंद्रवंश के बारे में जाना। और आप देख सकते हैं, आपकी एज कितनी होगी बाबू साहब? मेरी एज इस टाइम 93-94 के बीच गुजर रही है, यानी कि 93-94 वर्ष के आप हो चुके। 1930 का जन्म है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज इतनी एज में भी किस तरह से इन्हें जो हमारी हिस्ट्री है, यानी कि जो हमारा इतिहास है, राजस्थान का राजपूताना इतिहास है, उसकी जो जानकारी है, जो बारीकी जानकारी है, वो आज भी इनके पास इस तरह से सुरक्षित है। तो ये जो जानकारी आपको मैं बतला रहा हूँ, तो यादव वंश की बतला रहा हूँ। चंद्रवंश में 10 वंश है। अच्छा, चंद्रवंश में भी 10 वंश है। सूर्यवंश में भी 10। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, और ये जानकारी इनके माध्यम से हम आप लोगों तक भेज रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।